वह प्रसंग आप अपनी दृष्टि में लाइए। कौन सा? भगवान स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे ही जयंत ने देखा सीता चरण चोंच हती भागा, श्री जानकी जी के चरणों में चंचू का प्रहार करके भगा। राम जी ने देखा जानकी जी के चरणों से रक्त निकल रहा है। उन्होंने पास में पड़े हुए एक सीख को उठाया, धनुष में रख करके संधान कर दिया। यह जयंत सब जगह गया, इंद्र के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, पर किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। रास्ते में मिल गए संत, और मैं यही कह रहा था, भगवान की पहचान तो हमारे ये संत कराते हैं, भगवान की पहचान तो हमारे गुरुजन कराते हैं। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हैं? जयंत ने कहा जा नहीं रहे, प्राण बचाने के लिए चारों तरफ भग रहे। तो किसकी वजह से भग रहे हो? बोले देखो प्रभु, ये पीछे सीख का बाण लगा हुआ। नारद जी ने कहा एक बात बताओ जयंत, क्या तुम राम जी के बाण से भग सकते थे? क्या तुम राम जी के बाण से भग सकते थे? उसने कहा कि नहीं। तो क्या इतनी देर में इसने मारा? बोले नहीं मारा। नारद जी ने कहा तो हम समझ गए, ये मारना नहीं चाहते, यह बाण तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि यह बाण तुम्हें भगवान की पहचान कराना चाहता है। और याद रखना, यह बाण प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। इसका नाम है समय। यह समय का बाण प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। जो बुद्धिमान होता है वह समय को देख करके बैठ करके भगवान की कथा सुन लेता है, भजन कर लेता है, पूजन कर लेता है। नहीं तो साहब इस बाण से कोई भग के नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार क्यों किया था? बोले भगवान का प्रभाव देखना चाहता था। नारद जी ने कहा अब जाओ, हम कह रहे हैं ना, अब जाकर के राम जी से कह देना एक चीज मैंने देख ली, एक चीज और देखने के लिए मैं दौड़ रहा था। यहां से राम जी के पास में गया तो राम जी ने कहा अब क्यों आए और पहले क्यों आए थे? उसने कहा प्रभु मैं पहले इसलिए आया था कि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। अब क्यों आए हो? हाथ जोड़ करके जयंत ने कहा अब मैं प्रभाव नहीं प्रभु, आपका स्वभाव देखने के लिए आया। और बेचारा इतना घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि भगवान की तरफ दोनों पैर करके उल्टा गिर पड़ा। और जैसे ही प्रिया जी ने देखा, जैसे ही सीता मैया ने देखा, उठा करके उसको उल्टे से ऐसे सीधे भगवान के चरणों में लिटा दिया। और याद रखना, जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करते तब तक हमारे ठाकुर जी भी रीझते नहीं।